हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन आई होप कि आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम अराउंड हमारे पास 45 डेज बचे हुए थे। आज आप देखेंगे आपके पास अराउंड 32 डेज बचे हुए हैं, या आप समझिए कि 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। 15 डेज का टाइम निकल चुका है। एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने कितना इसमें कवर कर लिया है, और उस कवरेज के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आपने कितने प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट किए और साथ ही साथ कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं मॉक टेस्ट तब अटेम्प्ट करूंगा जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या फिर जब मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो ट्रस्ट में किसी भी दिन वो फीलिंग नहीं आने वाली है कि मैंने सब पढ़ लिया है। वो आज तक नहीं हो पाया तो अभी नहीं होगा। इसलिए मॉक टेस्ट रेगुलरली आप अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ पे एनालाइज जरूर कीजिए। रोक के मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, आप ये जरूर पूछिए, सर जरूर बताइए। आप ये जरूर समझिए कि चाहे आप कितना भी पढ़ ले, बहुत अच्छे से आपने टॉपिक कवर किया है, अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं तो भी गड़बड़ हो सकती है। बट आप पढ़ रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे 30 डेज का क्विक रिवीजन कैसे आप कर सकते हैं, और 30 डेज का क्या शॉर्ट शॉर्ट प्लान है जिसके थ्रू आप इसको क्रैक कर सकते हैं। चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, फोकस क्या होता है? फोकस हमारा टॉपिक और फोकस हमारी स्टडीज होती हैं। एक और चीज आती है, सर होगा कि नहीं होगा, टाइम कम है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमेशा की क्वेरी है और इसी वजह से नाबार्ड की एप्लीकेशंस बहुत कम होती हैं। आप ये ध्यान रखिए, इस बार एप्लीकेशंस और कम होंगी, तो इसलिए वो सारी टेंशन छोड़िए और सिर्फ पढ़ने के लिए आपको बैठना है। 30 डेज में 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको फोकस करनी है। उन 4 चीजों के अलावा क्या टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये 4 इंपॉर्टेंट चीज कि ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे, 5 सब्जेक्ट्स आपके क्वालिफाइंग है, 3 सब्जेक्ट्स आपकी मेरिट है। यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप इनको फोकस कर रहे हैं, इनको भी फोकस करिए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में भले ही लास्ट टाइम 1.5 कट ऑफ थी, बट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का उसकी वजह से फेज 2 के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका एआरडी ईएसआई में 60 प्लस मार्क्स थे, बट डिसीजन मेकिंग में 1.5 नंबर नहीं आने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके लिए आपको क्या करना है, 8 के 8 सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं। जो क्वालिफाइंग पार्ट है उसको भी अच्छे से करना है। मैंने हमेशा बताया 50% टारगेट आपको क्वालिफाइंग के लिए रखना है, और बाकी इधर मेरिटोरियस में तो जितना आप कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? तो 50% जब हम टारगेट अचीव करने की बात करें तो हमारे पास टॉपिक सेलेक्टेड होंगे। टाइम भी कम है। देखिए, टाइम कम है, हमारे पास स्कोर का भी परसेंटेज फिक्स है, तो हमको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। जैसे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स आप जो इजी स्कोर किए जा सकते हैं और जिनको बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको करना है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। हालांकि आज के टाइम पे आपको पता है पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो वो भी हो सकते हैं। नोट्स एंड रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके नोट्स अपने, या फिर अगर आपके पास नोट्स है, नोट्स का मतलब नोट्स होता है मतलब शॉर्ट टू द पॉइंट। जैसे हम कहते हैं एग्जाम बी में, वी आर प्रोवाइडिंग यू द क्रिस्प नोट्स एंड शॉर्ट वीडियोस टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। उसका मतलब क्या है? आप कम टाइम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स सिंपल सिंपल जो टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स भी 50-60 पेजेस के देते हैं। तो 50-60 पेजेस के नोट्स आपको तब चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना है, टू द पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए नोट्स। जैसे आई एग्जाम भी में हमारे सारे नोट्स 8 to 10 पेजेस, उससे ज्यादा के नहीं होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमको कोर्स थोड़ी पढ़ना है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ी करना है, या फिर ईएसआई या फिर जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है उसमें हमने पीएचडी नहीं करनी। हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन इज मस्ट। और उसके साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मॉक टेस्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मैं अभी फिर भी रिपीट करूंगा, ये लास्ट तक रिपीट होगा, मॉक टेस्ट। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज कि खुद को बार बार ये रिमाइंड कराना कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इस चीज को अगर आप रात को सोते समय, सुबह उठते समय दोहराएंगे, तो आप खुद को बहुत इसके लिए आश्वस्त भी कर पाएंगे कि आप कितना अच्छे से इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स, नोट्स एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ये आपकी 30 डेज की अप्रोच रहनी चाहिए। और इसके लिए हमारे लिए, जैसे हमने कहा ना सेलेक्टेड टॉपिक्स, तो कई बार होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कोर्स में तो इतनी सारी चीजें दी हैं, आपको हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए। तो हमने उसके लिए एक 1 मंथ रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है जो केवल फेज 1 ओरिएंटेड है। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर केवल फेज 1 का कोर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो फुल कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको स्पेशल समरी बुक्स पे हमने फोकस किया है। समरी बुक्स हैं, समरी बुक्स एआरडी की,
ईएसआई की, कंप्यूटर अवेयरनेस की, जिनसे कि आप सिर्फ अगर आप अभी इनको भी कवर करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर ये पहले आपका कवर हो जाता है तो फिर आप हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल डिटेल में कवर कर सकते हैं। सिमिलरली 300 प्लस स्टडी नोट्स है उसमें रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे और लाइव क्लासेस उसमें रहेंगी, सारी की सारी लाइव क्लासेस। पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं बैच में रिकॉर्डिंग्स वो रहेंगी और साथ ही साथ आगे की लाइव क्लासेस। तो आपको क्योंकि वो टॉपिक वाइज है तो पुरानी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स देखनी है और आगे की लाइव क्लासेस, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो वो तो उसको फॉलो कर ही रहे हैं। 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपको 6000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए। हालांकि इंपॉर्टेंट वही है कि आप उसको कितना कर पाते हैं। मैं आपको एक बार जस्ट ये चीज इसमें दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो बुक है ना, बुक के लिए कई बार क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा क्विक रिवीजन कोर्स है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजी में आप जाएंगे तो गाइडेंस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, और यहाँ पे 30 डेज का स्टडी प्लान। तो जैसे हमने 40 डेज का स्टडी प्लान बनाया था उससे पहले हमने 60 डेज का बनाया था, अभी आपके पास 30 डेज रह गए हैं तो उसको हमने इसमें आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें डे वाइज 30 डेज के अकॉर्डिंग हमने प्लान दिया हुआ है। तो अब दिन कम है तो कुछ कुछ टॉपिक आपको थोड़ा सा जल्दी करने पड़ेंगे और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हटाया है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको कवर करके ही जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एआरडी में, ईएसआई में और जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ये मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आप डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप फिर से देखिएगा कि जैसे 6 वीक्स थे तब डिफरेंट स्ट्रेटेजी थी, 4 मंथ थे तब डिफरेंट स्ट्रेटेजी थे, आज 30 डेज है तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। बट आगे जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए आप अभी से बहुत अच्छे से इसको कवर करना शुरू कीजिए। इसमें लाइव क्लास का शेड्यूल वो सारी चीजें दी हुई हैं, और इसके साथ साथ हम एक स्पेशल सर्विस सेशन करने वाले हैं 18 सितंबर को, स्पेशल 1 मंथ गाइडेंस के लिए। ओके, तो ये कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, एआरडी के कौन से टॉपिक है, कौन सी स्कीम्स हैं, ईएसआई के कौन से टॉपिक है, कौन से स्कीम्स हैं, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी दिया है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में बताइए, तो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में देखिए हमने ये एक पैटर्न बनाया हुआ है कि आप इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपके कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30% तक मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड डीआई अगर आप कर पाते हैं। सिमिलरली ये एक सीक्वेंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी से लॉग्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इसको आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी होती है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसके थ्रू आपको करना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो समरी बुक्स की मैंने बात की थी, तो फेज 1 में कि एआरडी ये सही सबका कंसर्न रहता है, एआरडी में एग्रीकल्चर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। बट इसकी जगह अगर आप सिर्फ समरी मॉड्यूल में केवल रिवीजन, जो एआरडी समरी रिवीजन बुकलेट और डायनामिक समरी, मतलब करंट भी और डायनामिक भी, ये दोनों 100 पेजेस की बुक्स हैं, ये सफिशिएंट है। अगर आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है एक्सएमबी में, तो आप इन पीडीएफ्स को कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप ऑफिस जाते समय, रखते समय। और ये जो बुक है इसमें जितने टॉपिक दिए हैं सारे के सारे हमने कवर किए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। उसके बाद आपको टाइम अलाउ करता है तो आप फिर इंडिविजुअल टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप समरी बुकलेट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन है पीडीएफ में प्रैक्टिस करने के लिए। कई बार स्टूडेंट्स का होता है कि सर पीडीएफ में क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा करंट, एग्रीकल्चर, स्कीम्स और डेटा, ये 3 अलग से है, इसको आप कवर कर सकते हैं, हालांकि ये भी बुकलेट में कवर्ड है। तो बेसिकली 2 बुक और बाकी डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहें तो। सिमिलरली ईएसआई में लेटेस्ट ईएसआई लेक्चर से आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12 लेक्चर्स, उसमें आपका पूरा का पूरा ईएसआई कवर हो जाता है। और लास्ट में समरी बुक, तो समरी बुक ईएसआई की भी सेम समरी बुक जैसे एआरडी की है, और ऐसे ही कंप्यूटर अवेयरनेस में, डिसीजन मेकिंग में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आपको इसको कवर करना होता है। इतना कवर आप करते हैं तो आपकी बेसिक मतलब प्रीलिम्स लेवल के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स और रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये चीज आप ध्यान रखिए जो मैंने आपको 4 चीजें स्टार्टिंग में बताई। इसके साथ साथ इस कोर्स में फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट फेज 1 के लिए 15, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी। तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स 20 अगस्त से, मतलब जो बैच स्टार्ट हुआ था, और उसके साथ साथ आगे आने वाली सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आपको इसमें 50% ऑफ मिल जाएगा, आप उसको अवेल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से आप आगे बढ़ाएंगे। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और
बाकी जो हमारी सीरीज है लाइव सेशन की यूट्यूब में सीरीज वो रेगुलरली चल रही है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए कि आपने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, क्या नहीं किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सिर्फ मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, तो मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों परचेज करने व्हेन दे आर फ्रीली अवेलेबल एट आई एग्जाम भी, तो आप इनको फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप फोकस कीजिए अपने कंटेंट पे। आप कैसे, और मैं एक चीज और कहूंगा, बहुत ज्यादा कंटेंट मत इकट्ठा कीजिए, आपके पास जो भी कंटेंट है बस उसको रिवाइज कीजिए एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।